बुढ़ापे में तलाक लेकर जलील होने वाली 8 पाकिस्तानी अदाकाराएं। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शादियों के अजीब वाकयात शुरू से ही तनकीद का मरकज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अदाकारों में शादियों और फिर तलाक में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। इन्हीं में से बाद अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद जिस हमसफर के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी, इसी ने बुढ़ापे में इनको धोखा भी दिया और यही धोखा तलाक के अंदर भी बदल गया। दोस्तों, बुढ़ापे में तलाक का सेहरा सजाने वाली अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, इनकी तलाक की क्या वजह बनी और आखिर क्यों इनको बुढ़ापे में तलाक का सामना करना पड़ा, और दोस्तों वो कौन सी मशहूर अदाकारा है जिसे दो बार तलाक हो चुकी है। यही तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस नए चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, बुशरा अंसारी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा बुशरा अंसारी आती है, जिनको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों, बुशरा अंसारी भले ही आज 64 साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये आज भी एक्टिंग से लेकर सिंगिंग और फैशन से लेकर मॉडलिंग हर चीज में एक्टिव नजर आती हैं। उन्होंने 22 साल की उम्र में एक फिल्म डायरेक्टर इकबाल अंसारी के साथ शादी की, जो कि इनकी लव मैरिज थी। बुशरा अंसारी ने अपने शौहर के साथ जिंदगी के 40 साल गुजारे और इसी अरसे में इनकी माशाअल्लाह से 2 बेटियां भी पैदा हुई, जिनका नाम मीरा अंसारी और निरमान अंसारी है। और लिहाजा लोग ये समझते थे कि ये एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन असल में हकीकत कुछ और थी। दोस्तों, बुशरा अंसारी ने आज से 2 साल पहले यानी कि 62 साल की उम्र में अपने शौहर इकबाल अंसारी से तलाक ली, और ये एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि जब से हमारी शादी हुई थी हमारी सोच कभी भी मैच नहीं कर पाई। मजीद उनका कहना था कि चूंकि मेरी 2 बेटियां थी इसीलिए मैं खामोश थी और जब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई मैंने गुजारा किया। दोस्तों, बुशरा अंसारी का मजीद कहना था कि अब मेरी बेटियां अपने घर की हो चुकी हैं और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूं, और यही वजह है कि मैंने अपने शौहर से इतने लंबे अरसे बाद तलाक ले ली। और दोस्तों, आपको बताते चले कि बुशरा अंसारी ने अपने दोबारा से हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है और इकबाल हुसैन के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, इस्मत जैदी। दोस्तों, इस्मत जैदी पाकिस्तान की एक और सीनियर अदाकारा है जिनको आपने शायद लातादाद ड्रामा और सीरियल्स के अंदर देखा होगा। दोस्तों, इस्मत जैदी भी उन्हीं अदाकाराओं का एक हिस्सा है जो कि बुढ़ापे के अंदर तलाक का दुख सह चुकी हैं। दोस्तों, इस्मत जैदी अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी शादी को 25 साल का अरसा गुजर चुका था और इनके 2 बच्चे भी थे और बड़ी ही खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। इस्मत जैदी का मजीद कहना था कि तलाक से 2 हफ्ते पहले तक मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत तरीन औरत समझा करती थी, जिसके पास एक अच्छा शौहर और औलाद का सुख था, मगर फिर अचानक इनके हस्बैंड को कोई और औरत पसंद आ गई और फिर उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इस्मत जैदी को तलाक दे दी। इनके मुताबिक वो अपने शौहर के आगे काफी रोई और मिन्नतें भी की कि अगरचे तुम दूसरी शादी कर लो मगर मुझे तलाक ना दो। इसके बाद इनके शौहर ने इनकी एक ना सुनी और इस्मत जैदी को तलाक दे दी। दोस्तों, इस्मत जैदी ने इसके बाद फिर दोबारा कभी भी शादी नहीं की और वो अपने बच्चों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारती हैं। नंबर 3, फराह सादिया। दोस्तों, अगर फराह सादिया की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी ही मशहूर अदाकारा और शो होस्ट है, जिनको आपने बचपन में मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए लाजमी देखा होगा। फराह सादिया जब ड्रामा सीरियल बंधन की शूटिंग कर रही थी तो उस दौरान इनकी मुलाकात इकबाल हसन के साथ हुई और फिर ये मुलाकातें प्यार के अंदर बदल गईं और फिर ये प्यार आहिस्ता आहिस्ता शादी के अंदर तब्दील हो गया। दोस्तों, फराह और इकबाल ने एक लंबे अरसे यानी कि 22 साल साथ गुजारे, मगर फिर इन दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। दोस्तों, अपनी पहली तलाक के बाद फराह सादिया ने दूसरी शादी की, मगर बदकिस्मती से ये दूसरी शादी भी कुछ ज्यादा देर ना चल सकी। तलाक के बाद फराह के शौहर का बयान आया कि फराह अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है और कोई भी गैरतमंद मर्द ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहम फराह के मुताबिक ये सब कुछ झूठ है और आगे मजीद उन्होंने ना शादी करने का फैसला भी कर लिया है और इसी के साथ इनके मुताबिक अब वो बाकी की जिंदगी अपने 2 बेटों के साथ गुजारेंगी। नंबर 4, गुले राना। दोस्तों, अगर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सबसे कामयाब तरीन एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो इनमें पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा गुले राना का नाम काबिल जिक्र आता है। दोस्तों, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में हो गई थी और 20 साल की एक तवील शादी गुजरने के बाद इनको भी तलाक का सामना करना पड़ा। गुले राना के मुताबिक इनके शौहर ने भी उन्हें सिर्फ इस वजह से तलाक दी थी क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे और इसके बाद वो एक फॉरेन की लड़की से शादी करके बाहर जाकर सेटल हो गए और फिर गुले राना ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। इनका मजीद कहना था
कि अगर मेरे पास मेरा बेटा अजहर ना होता तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी और आज मैं इस दुनिया में मौजूद ही ना होती। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 5, जवेरिया अब्बासी। दोस्तों जवेरिया अब्बासी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा हैं जो कि इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखती हैं। दोस्तों जवेरिया ने पाकिस्तान के एक जाने माने डायरेक्टर और एक्टर शमून अब्बास के साथ शादी की, मगर इनकी ये शादी 15 साल के तवील अरसे के बाद खत्म भी हो गई। आपको बताते चले कि जवेरिया अब्बासी और शमून अब्बास की तलाक की असल वजह हमाइमा मलिक को कहा जाता है, क्योंकि हमाइमा मलिक के इश्क में ही गिरफ्तार होकर शमून ने जवेरिया अब्बासी को तलाक दी थी। शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की एक बेटी भी है, लिहाजा इसके लिए जवेरिया ने कभी भी दोबारा शादी नहीं की। दोस्तों हाल ही में जवेरिया ने बताया है कि चूंकि अब इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, लिहाजा अब वो अपनी शादी करने का भी इरादा रखती हैं। नंबर 6, अंजुमन। दोस्तों अंजुमन शाहीन पाकिस्तान की एक कामयाब तरीन ड्रामा और फिल्म स्टार हैं जो जब से मशहूर हुई तभी से इनकी शादियों और इश्को मोहब्बत की खबरें भी आम रहती थी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनकी तलाक तो पहले भी कई बार हो चुकी थी, मगर इनकी आखिरी तलाक इनके लिए काफी दर्दनाक थी। दोस्तों अंजुमन की एक बार मुलाकात एक पार्टी के अंदर लकी अली के साथ हुई जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इसी के साथ साथ एक अदाकार भी थे। इस पार्टी के बाद अंजुमन और लकी के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और ये मोहब्बत शादी के अंदर बदल गई। दोस्तों अंजुमन ने 64 साल की उम्र में लकी अली के साथ शादी करने का फैसला किया, मगर शादी के कुछ अरसा बाद ही इन दोनों लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक दिन लकी अली ने अंजुमन को सोशल मीडिया पर लाइव आकर तलाक दे दी और यूं ये सोशल मीडिया पर होने वाली पहली तलाक थी जिसने अंजुमन को बुढ़ापे में रुसवा करके रख दिया। नंबर 7, सना फखर। दोस्तों मशहूर अदाकारा सना फखर की शादी को भी 14 साल का अरसा गुजर चुका था और इनके 2 बेटे भी थे। अगरचे इनकी शादी ये लव मैरिज थी, मगर इतना ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद उन्होंने भी पिछले साल तलाक लेने का फैसला कर लिया। जब सना फखर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हैं और वो नहीं चाहती कि इनको अपने हर फैसले के लिए किसी की बार बार इजाजत लेना पड़े। लिहाजा यही वजह है कि उन्होंने अपना ये रिश्ता 14 साल के बाद खत्म कर दिया और वो दोबारा कभी भी शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। नंबर 8, सानिया मिर्जा। दोस्तों सानिया मिर्जा की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान में सबसे मशहूर टेनिस खिलाड़ी के तौर पर जानी जाती हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा जिन्होंने मुल्की दुश्मनियों को बुलाकर एक दूसरे से शादी की थी, मगर शादी के 12 साल एक दूसरे के साथ गुजरने के बाद उन्होंने भी तलाक लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस तलाक की असल वजह सना जावेद है जो कि शुएब मलिक को पसंद आ गई और फिर शुएब मलिक ने भी अपनी 12 साल का रिश्ता खत्म करने में भी देर नहीं की। दोस्तों आप शुएब मलिक की दूसरी शादी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इसी के साथ सानिया मिर्जा तलाक के बाद अब भारत में रहती हैं और अब इनका नाम भारतीय मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।